वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाकर पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो। उसके बाद आप ये पार्ट 3 कंटिन्यू करना और आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, ठीक है, जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट और फिर कॉइन्स के बारे में पढ़ चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस, एग्जाम्पल स्टोन और मेटल। सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस period was recorded on copper plates and some are inscribed on temple, mosque and building walls. They generally convey a king's order, his deeds, his preachings, etc. King often kept record of victories in battle as inscription. तो इंस्क्रिप्शन मेनली होता क्या है? तो इंस्क्रिप्शन में जो है ना वो एक बहुत बड़ा, एक जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है वैसे उतना बड़ा ही, ब्लैक बोर्ड की जितना ही एक जगह रहता था और उसमें पत्थर से लिखा जाता था कि राजा कितने युद्ध जीते हैं, राजा ने कौन कौन से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और जो भी राजा के ऑर्डर्स हुआ करते थे वो सब उन इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता था। तो आई होप आपको कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और बिल्डिंग मॉन्यूमेंट ये तीन चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये थे आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब आता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब कि ये सब बिल्डिंग से हमें पता चला था कि पास्ट के बारे में, ठीक है, हमने पास्ट के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ाई लिखाई जो पुराने ज़माने में जो किताब लिखे गए थे उनके बारे में भी हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो अब हम लोग देखेंगे लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी का मतलब ही होता है चीज़ें जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो। लिटरेरी सोर्स, दी बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग अगो, किताबें जो बहुत पहले लिखी गई है, आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। वैसे किताबों को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। यूजुअली टू टाइप्स ऑफ मटेरियल वर यूज फॉर राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए दो तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल होता था। दीज मटेरियल्स वेयर पाम लीफ, खिजूर के पत्ते का इस्तेमाल हुआ करता था, एंड द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज ब्रीच विच ग्रू इन हिमालय। और हिमालय माउंटेन में एक स्पेशल तरह का पत्ता, बार्क मतलब छाल, पेड़ का छाल से प्रिपेयर किया जाता था जिसे कि ब्रीच कहते थे। ठीक है, तो उसमें लिखा जाता था। फ्रॉम द 13th सेंचुरी पेपर वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग। During this period, paper gradually became cheaper and easily available, so the number and variety of textual records increased dramatically. तो 13th सेंचुरी में ना पेपर का डिस्कवर हुआ। 13th सेंचुरी में पहली बार किसी ने पेपर बनाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और फिर उसके बाद से ही ना पेपर मिलना और उसमें लिखना बहुत ज़्यादा चीप हो गया और हर जगह लोग पेपर में लिखने लगे थे। तो इससे कि जो पास्ट का जो इवेंट होता था ना वो लोग आसानी से लिख लेते थे पेपर में। लिटरेरी सोर्सेस दो होते हैं। पहला होता है रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा होता है सेकुलर लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर में जो है वो उसमें सिर्फ धर्म की बात होती है और सेकुलर में होता है सिर्फ अधर्म की बातें। अधर्म की बातों से मेरा मतलब ये है कि सेकुलर लिटरेचर में कोई धार्मिक चीज़ें नहीं लिखी जाती थी। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो बाहर से ट्रैवल करने के लिए आते थे, ह्यूंग सांग था और भी मतलब बहुत सारे लोग आए थे, तो वो ना अपना एक्सपीरियंस नोट में लिख लेता था। मतलब किसी पेपर में लिख लेता था कि यहाँ का राजा का यह नाम है, यहाँ पे इस तरीके से शासन किया जाता है। जैसे आज के ज़माने में ब्लॉगिंग होता है ना, वैसे पहले के ज़माने में भी लोग आते थे और लिखते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर, these include the religious work and commentaries on previous classical texts such as Smritis, Dharma Sutra, Punons, etc. This was the period of bhaktis and Sufi saints.
दे रोट अ लॉट ऑफ पोइट्री एंड एपिक। तो उस ज़माने में ना मतलब लोग जो है स्पेशली वो भगवान के याद में पोएम लिखते थे। और महाभारत जो है वो भी हम लोग का एक एपिक है ना, वो बहुत पुराना है। और वो किस में आएगा, वो रिलीजियस लिटरेचर में आएगा। महाभारत हुआ, फिर रामायण हुआ, ये सभी आएगा रिलीजियस लिटरेचर में। अब आता है सेकुलर लिटरेचर। यहाँ पे धर्म की बात नहीं होती, भगवान का बात नहीं होता। यहाँ पे जो है वो अधर्म की बातें, मतलब अधर्म से मेरा मतलब भगवान के विरोध में नहीं, मतलब दूसरे टॉपिक पे बातें लिखी जाती थी। सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर में सबसे पहला पॉइंट है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होता है? ए क्रॉनिकल्स मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग एंड लाइफ ऑफ देयर कोर्ट। तो क्रॉनिकल्स में होता है कि किसी राजा है, कोई राजा है, उसके बारे में लिखा रहेगा और वो कैसे अपना राज्य को चलाता था, ये सब के बारे में लिखा रहता है। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स रिटेन ड्यूरिंग द पर्सियन, अरबिक एंड टर्किश एरा। और ये जो क्रॉनिकल्स है ना, वो मोस्टली पर्सियन, अरबिक और टर्किश एरा में लिखे गए हैं। जब टर्किश एरा ये सब चल रहा था तभी लिखे गए थे। सम इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो एक एक करके अब हम सभी को देखते हैं। सबसे पहला है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी is a Sanskrit composition by Kalhan. Kalhan, this comprises history of the king of Kashmir. तो ये जो राजतरंगिणी बुक है ना, उसमें ये बुक को तो पहले लिखे है कल्हन। ठीक है, कल्हन। और इस बुक में ना हिस्ट्री लिखा गया है कश्मीर का, कि कश्मीर में कौन से राजा कब थे। ठीक है, ये सभी बातें लिखी गई है। फिर है तारीख ए फ़िरोज शाही बाय जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी बुक लिखे थे तारीख ए फ़िरोज शाही। इट कंपेरेजेस द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए ना, उन सब के बारे में इस बुक में तारीख ए फ़िरोज शाही में लिखा गया है। और इस बुक को लिखे हैं जियाउद्दीन बर्नी। फिर है खाजियान उल फतूह एंड तुगलक नामा बाय अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दो बुक लिखे हैं, खाजियान उल फतूह और फिर तुगलक नामा। ठीक है, ये दो बुक लिखे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही ज़्यादा विद्वान इंसान थे अपने वक्त के। नाउ कम्स ऑटोबायोग्राफीज़। ऑटोबायोग्राफीज़ का मतलब होता है कि ऐसा बुक जो खुद से लिखा हुआ हो। ऑटो का तो मतलब ही होता है ना खुद से, तो ऑटोबायोग्राफीज़ तो ऐसा स्टोरीज़ जो खुद से लिखा गया हो। तो सम इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ द पीरियड आर एज अंडर। तो यहाँ पे कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ है। पहला है फुतूहत ए फ़िरोज शाही। इस बुक को लिखे हैं फ़िरोज शाह तुगलक। फिर है तुजुक ए बाबर। इस बुक को लिखे हैं बाबर। और फिर है तुजुक ए जहांगीर। तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये बुक लिखे हैं जहांगीर। जहांगीर, बाबर और फ़िरोज़ शाह तुगलक अपने समय के एक मतलब ये सभी बहुत ग्रेट किंग रहे हैं। ठीक है, अब आता है बायोपिक्स। बायोपिक्स का मतलब होता है कि किसी राजा का कहानी जो कोई दूसरा लोग लिखा हो। ठीक है, और अगर राजा खुद से लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफीज़। ठीक है, बट बायोग्राफी मतलब कोई दूसरा कोई लिखा है उसका कहानी। तो सम इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज़ ऑफ द मिडिवल पीरियड आर। कुछ बायोग्राफीज़ मिडिवल पीरियड के हैं। पृथ्वी राज रासो बाय चांद बारदी। ठीक है, और दूसरा है हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम। और फिर है एन ए अकबरी एंड अकबरनामा बाय अबुल फजल। ठीक है, तो ये कुछ बायोग्राफीज़ है। ठीक है, अब आता है ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स मतलब होता है जो लोग ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और उस जगह के बारे में लिखते थे अपने बुक में, अपने कॉपीज़ में इसको लिख लेते थे। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स ऑफ फॉरेन इब्न बतूता, मार्को पोलो, फिर है निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, राफ फिंच, बर्नियर एंड टेवर्नियर। दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ट्रैवलर्स थे जो कि इंडिया में आके इंडिया के उस वक्त
अलग अलग राजा के शासन में आके वह राजा कैसे शासन करता था, वहाँ का लोग कैसे रहता था, ये सब के बारे में अपनी बुक में लिखे। ठीक है, अब आता है डॉक्यूमेंट्स। आप आई होप आपको ये सब पता है कि हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। ट्रैवलॉग्स, फिर ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़, सेकुलर लिटरेचर, ये सब हम लोग पता है ना आपको कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में दो सोर्सेज था, एक था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, दूसरा था लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमने पहले पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसमें जो होता है बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, ठीक है, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा। फिर लिटरेरी सोर्स मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड में तो था पहला रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें कि धर्म के बारे में बात की गई थी, और दूसरा था सेकुलर लिटरेचर, जिसमें कि राजा कैसे रहता था, किसी जगह का हिस्ट्री, फिर ट्रैवलॉग्स, वो सब के बारे में थी। तो फिर आता है डॉक्यूमेंट्स। Medieval documents include record of land revenue and land grants, writings on history and science, etc. Another important literary source of this period are the farmers, that is imperial decreases, order and correspondence of the king. During the medieval period, manuscripts were collected by the kings, rich people, monasteries, and temples. These manuscripts were kept in libraries and archives. And archives is a place where documents and manuscripts are stored. Today, all national and the state governments have archives where they kept their old official record and transactions. तो यहाँ पे जो बातें की गई है डॉक्यूमेंट्स का, तो डॉक्यूमेंट्स में ये सब बातें लिखी गई है कि जो पहले लैंड का टैक्स होता था वो सब भी लिखा जाता था, और वही सब जब आज हमें मिलता है वो सारे पेपर्स, तो हमें पता चलता है उस वक्त के टाइम में कि उस वक्त टैक्स कैसे लिया जाता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। टुडे हिस्टोरियन फेस मेनी डिफ़िकल्टी इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। बट उस वक्त जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा जाता था, वो सारे मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है आज के समय में और आज के साइंटिस्ट के द्वारा। तो क्या रीज़न है वो हम लोग देखते हैं कि क्यों दिक्कत आ रही है। सिंस देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दैट पीरियड, scribes copied manuscript by hand. Naturally, they made small changes in words or sentences. These small changes made during copying grew over centuries and made the manuscript substantially different from one another. So historians often have to guess what the author had originally written. तो दिक्कत आती है पढ़ने में आज के साइंटिस्ट को। उसका पहला रीज़न ये है कि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, मतलब जेरोक्स नहीं हो पाता था। तो क्या करते थे जो लोग होते थे ना, वो हाथ से ही कॉपी करते थे, और अट टाइम्स क्या होता था कि एग्जैक्ट एकदम कॉपी नहीं होता था, मिस्टेक हो जाता था कॉपी होने में। तो वही सारी बातें आज के साइंटिस्ट को लगता है कि ये क्यों लिखा है, यहाँ तो कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है पहला पेपर में और दूसरा पेपर में डिफरेंट लिखा हुआ है। तो ये सभी बातें दिक्कत करती है साइंटिस्ट को। दूसरा है ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स टाइम टू टाइम। For example, Ziauddin Burni wrote his chronicle for the first time in 1356 AD. He wrote another version of it 2 years later, but both the versions differ from each other. Moreover, historians did not even know about the first version until the 1960s. तो जो बुक लिखा जाता था, जैसे ये क्रॉनिकल्स है, क्रॉनिकल्स का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बट फिर से मैं बता रहा हूँ कि राजा किस तरीके से शासन करता था वो बुक में प्रॉपर लिखता था। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी जो कि राजा के लिए लिखता था बुक में, तो वो एक बुक में कंप्लीट नहीं कर पाता था चीज़ें, तो वो डिफरेंट बुक्स लिखता था। तो जो साइंटिस्ट है ना, उसको तीसरा बुक पहले मिल गया और पहला बुक जो है वो बाद में मिला। तो ऐसे साइंटिस्ट को समझने में बहुत दिक्कत होती थी चीज़ों को। तीसरा पॉइंट है, व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू कीप इन माइंड द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन विच दैट इंफॉर्मेशन वॉज प्रोड्यूस्ड। और जो मैप होते थे उस वक्त के वो डिफरेंट होते थे, तो साइंटिस्ट को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लास्ट पॉइंट है,
They have also to be careful about the terms they use because they might mean different thing in the past. तो हम लोगों ने देखा था ना, हिंदुस्तान का मतलब डिफरेंट होता था पास्ट में। अभी तो हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, इंडिया, बट पास्ट में डिफरेंट होता था। ठीक है, तो वैसे ही बहुत ऐसे टर्म्स होते थे जो उसका मतलब पास्ट में डिफरेंट होता था, जो कि साइंटिस्ट्स जो होते थे उनको बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था आपस में। तो ये सभी रीज़न थे जिससे कि पास्ट को समझने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे का पार्ट पढ़ेंगे, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन केस अगर कोई पार्ट अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।